भी लोग अभी देख रहे हैं, सभी लोगों को दोस्तों यहाँ पे 300 रुपये साइनअप बोनस मिलने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे ही आपको ये साइनअप बोनस मिल जाता है, आप वैसे ही उसको विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये कैसे होगा दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर दोस्तों आप सभी लोगों को इस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बनवा लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये एक डीमेट अकाउंट है जो कि एसबीआई सिक्योरिटीज का है। अभी अगर मैं बात करूँ 90% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका जो अकाउंट है वो एसबीआई में बना हुआ है, ठीक है। उनको पता है जो एसबीआई है वो एकदम सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। तो ये जो डीमेट अकाउंट है दोस्तों ये एसबीआई का है, और यहाँ पे जो अकाउंट ओपनिंग है उसमें साइनअप बोनस सभी लोगों को मिल रहा है 300 रुपये, ठीक है। तो आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पे अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। अकाउंट ओपनिंग चार्ज एकदम जीरो है, आप लोगों को यहाँ पे 1 भी रुपये पे नहीं करना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप यहाँ पे अपने किसी फ्रेंड को रेफर करते हो तो आप सभी लोगों को अपने फ्रेंड को रेफर करने का 750 रुपये मिल रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। हमारा वेबसाइट रेडी होगा, हमारा इंडिविजुअल डोमेन रेडी होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड लॉन्च के बाद ही हमारा ऑन पैसिव का जो वर्क है वो चालू होगा या कैंपेनिंग चालू होगा जहाँ कस्टमर विजिट करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम हार्ड लॉन्च से पहले ही ऐश इन सारी चीज़ों को अपडेट करके मार्केट में लॉन्च करना चाह रहा है। मीन्स अगर हम मार्केट में पहले आएंगे, क्योंकि अभी हमारा टूल्स को हाईलाइट करना है, टूल्स उन चीज़ों को देखना है। क्योंकि आप कुछ चीज़ें अब यहाँ पे बहुत सारी पॉइंट ऑफ व्यू आती है एज अ लीगल और गवर्नमेंट वे से। अगर मैं इसको देखूं, बहुत सारी चीज़ों को आप जब लॉन्ग टर्म से आप उसमें काम करते हो, और अगर आप किसी नेशनल इंटरनेशनल गवर्नमेंट से अगर आप किसी अप्रूवल चाहते हो किसी चीज़ के लिए कि हाँ ये चीज़, तो वो कहीं ना कहीं आपको चेक होता है कि हाउ लॉन्ग यू विल स्टार्ट दिस बिजनेस एंड व्हेन यू आर स्टार्टेड। आप कब इन चीज़ों को स्टार्ट करो, एक सर्टेन टाइम होता है। सो आई होप दैट टाइम जो है अभी ऑलरेडी हम लोगों के पास आ चुका है, क्योंकि अब हम उन चीज़ों को उसमें ऐड करके मार्केट में लॉन्च करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कहीं ना कहीं। तो अब हम उन चीज़ों को जब लॉन्च करेंगे, जब उन मार्केट में हम उन चीज़ों को सेल आउट करेंगे, कस्टमर विजिट करेगा, तब एक्चुअल हम जो कंपनी है वो उसमें काउंट होगा कि हम एक्चुअल कंपनी है। अभी हम प्रोसेस में है, अभी हम एज अ कंपनी के पार्टनर है, तो वो एक स्टेप अलग है, क्योंकि हम अभी फाइनलाइज वर्ल्ड वाइड लॉन्च नहीं कर रहे हैं। बट एज सुन एज पॉसिबल जब हम इन चीज़ों को अपने सिस्टम के साथ एज ऐड करेगा, मार्केट में टूल्स जब मतलब सेल आउट के लिए जब दिया जाएगा, कस्टमर उसमें विजिट करेंगे, उसको परचेस करेंगे, तो वो काउंट हो जाएगा। वो सारा का सारा सेल जो जनरेट होगा कहीं ना कहीं सिस्टम पे आपको वो काउंटिंग, वो आपको वैल्यूबल जो अमाउंट वो आपको दिख रहेगा, वो सिस्टम पे रहेगा। तो जब हम सेल करेंगे, जब किसी चीज को कोई परचेस करता है, तो वो परचेस क्यों करता है और कहाँ पे करता है, तो ऑन पैसिव के सिस्टम के अंदर आता है। तो हर एक चीज उसमें ऐड होने के बाद वो लॉन्चिंग से पहले ही सारा स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐश अगर लास्ट वेबिनार की अगर हम लोग बात करें, तो लास्ट वेबिनार पे भी ऐश ने कहा कि हम उन चीज़ों को पहले से ही रेडी करेंगे जब हम हार्ड लॉन्च के अनाउंस करेंगे। अगर आप उन चीज़ों को देखना चाहते हो, और जब आप परचेस टूल्स सॉरी पैकेज परचेस करके आप जब हार्ड लॉन्च की तरफ जाओगे, और वन डे मतलब कि एक दिन, जब हार्ड लॉन्च जिस दिन हो रहा है, जिस दिन हम लोग मतलब वर्ल्ड वाइड अनाउंसमेंट कर रहे हैं हार्ड लॉन्च के लिए, जब हम लोग आ रहे हैं मार्केट में, उस टाइम पे जब आप मतलब पैकेजेस परचेस करके आप रेडी रहोगे, तो आपके वॉलेट में वो एनफ सर्टेन अप अमाउंट दिखेगा जो आपने परचेस किया है, वो अमाउंट डिडक्ट करने के बाद भी आपके वॉलेट में दिखेगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारा जो ये प्रोसेस है, ये हमारा जो इनकम जो जनरेटिंग सिस्टम है, ये पहले से ही स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत सारी इसका क्राइटेरिया, बहुत सारी रीजन है जिसको स्टार्ट करना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और एक रियल बिजनेस को हम लोग स्टार्ट करके वर्ल्ड वाइड ला भी रहे हैं। तो ये ऑलरेडी हम लोगों के पास सारा प्रोसेस अब कंप्लीट है। जी संपत सर। जी, इसका मतलब ये साधारण भाषा में अगर हम ये देखा जाए तो वो ही बात हुई ना सर, कि मतलब ये क्या बोलते हैं, जैसे ड्रिल मशीन होती है और उसके जो होल करने के अलग अलग टूल्स होते हैं उसके साथ में, तो जब चाहे जब जो रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से वो टूल्स यूज करके मतलब वो काम में ले सकता। ठीक वैसे ही हमारी वेबसाइट आप जैसे बता रहे हैं अलग अलग मतलब बार बार अपडेटेड हो रही है, बार बार नए फीचर्स जोड़ जोड़ रहे हैं। तो जब हमारी कंपनी हार्ड लॉन्च में चली जाएगी, तो जैसा कि हमारे एस मोपरा जी हमें बता चुके हैं, हर डेली के डेली ये इसका जो शेप है चेंज होता रहेगा और नए फीचर्स ज्वाइन होते रहेंगे। क्या ऐसा ही होगा सर? बिल्कुल संपत सर।
एक्चुअली जी देखिए, जी। इसमें और कुछ पॉइंट हमें ऐड करूँ ताकि क्लियर हो जाए। यस, क्लियर क्योंकि कीजिए सर। अगर आप फॉर एग्जांपल अभी हम लोग अगर 4 या 5 टूल से हम लोग अगर कैंपेनिंग पे मार्केट पे आ रहे हैं, जो हमारे कस्टमर विजिट करेंगे, परचेस करेंगे, तो ऐश का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट मीन्स कि अगर हम लोग 1 मिलियन फाउंडर है तो हमारा 1 मिलियन वेबसाइट है। ठीक है, तो 1 मिलियन वेबसाइट जो हमारा 4 टूल्स है, तो हमारा 4 मिलियन हो गया वो। अब आप इमेजिन करें कि ये 1 मिलियन हम है, और अगर हमारा 4 टूल्स है, तो हमारा 4 मिलियन डिफरेंट वेबसाइट काम करेगा। अब ये एग्जांपल ये है कि मैंने लास्ट टाइम भी इनको कवर किया था, मैं फिर बता दूं कि अगर आपके पास किसी कस्टमर को अगर ओ एकेडमी चाहिए, और अगर उस ऑन पैसिव अगर वहां पे कैंपेनिंग करता है या हमारा जो डोमेन रन करता है, वो उसको ऐसा नहीं है कि पूरा 50 या जितने भी टूल्स हमारा ऑन पैसिव का उसको दिखेगा, ऐसा नहीं है। एक वेबसाइट उसी टूल्स के अकॉर्डिंग उसको जाएगा पूरा फाइनली इंफॉर्मेशन के साथ, और उन चीजों को जब वो क्लिक करेगा, कस्टमर जब होता है, तो एक ओ एकेडमी को वो परचेस करता है। उसके बाद जब वो किसी अदर प्रोडक्ट पे अगर वो इंटरेस्टेड है, तो कंपनी दूसरा वेबसाइट, दूसरी डिजाइन, दूसरा टूल्स के साथ उसके पास प्रेजेंट होगा। जब उन चीजों को वो एक्टिव करेगा, फिर उसके लिए उन चीजों को वो एक्टिव करता है, तो वो दूसरा सिस्टम वहां पे उसको दिखता है। तो इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन है, कैटेगरीज ऑप्शन है। अगर आप वन टाइम कस्टमर हो तो आपको सम रेयर अमाउंट से आप वन टूल्स को परचेस कर सकते हो। अगर आप रीसेलर हो, अगर बल्क परचेस करना है, ये भी ऑप्शन फ्यूचर में मिलने वाला है कि आप बल्क परचेस में सारी टूल्स को आप एक साथ मतलब कलेक्ट कर सकते हो। तो हमारे पास वेबसाइट जो है, इंडिविजुअल डोमेन के साथ, इंडिविजुअल टूल्स के साथ सारा वेबसाइट रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको दिखेगा, आपका जो पर्सनल वेबसाइट है उस पे आप सारी चीजों को देख सकते हो, क्योंकि आप उसके अथॉरिटी हो, आप उन चीजों को सेल आउट कर रहे हो। पर जो कैंपेनिंग हो रहा है, जो कंपनी की तरफ से जो डोमेन रन होगा, वो इनविजिबल है, आपको नहीं दिखेगा। पर जब वहां पे जो चीज रन करता है, जहाँ पे मार्केट पे कस्टमर विजिट करते हैं आपके डोमेन से और परचेस होता है, जो आपसे सेल जनरेट होता है, वहां पे इंडिविजुअल हर एक डोमेन अलग अलग काम करेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मतलब किस लेवल का यहाँ पे सारी चीजों को डिजाइन किया जा रहा है। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली अपडेट जिसका हमें सभी को इंतजार रहता है, हालांकि मुझे ज्यादा जरूरत है उस अपडेट का, तो वो मैं बता देना चाहता हूं, जो कि हमारे एस मोपरा जी ने बताई थी। उन्होंने ये एक बात बताई थी कि अगले चरण में ये संस्थापक पदों को बेचने का नहीं रहेगा। और उन्होंने ये भी ऐड किया कि अगर नहीं बेचेंगे तो क्या कंपनी दिवालिया हो जाएगी। और उन्होंने और एक बात ऐड की कि हम वास्तविक वाणिज्यिक बिक्री के लिए जा रहे हैं, और ये सभी कमीशन योग्य होगा। यानी नेक्स्ट चरण में, मैं साधारण भाषा में कहूं तो 101% हमारे प्रोडक्ट बेचने को रेडी है, यानी सेल आउट होंगे। और पूरी दुनिया में जब जो भी पर्सन इसको बाय करेगा, उसका कमीशन कहीं ना कहीं हम सभी फाउंडर्स को मिलेगा। और एक अपडेट जो पीछे छूट गई है, मैं वो भी ऐड कर देता हूं। उन्होंने ये बताया, एस मोपरा जी ने, कि कंपनी कोई भी बड़ा नई घोषणा करने से पहले जो हमारे लीडर्स हैं उनके साथ मीटिंग करेगी, और उसके बाद ही इस बारे में डिस्कशन लेगी। जी सर, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृपया करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए सर। हाँ जी संपत सर, जो आपका सेकंड पॉइंट था मैं उसको पहले क्लियर कर दूं। एक्चुअली हाँ जी सर, ऐश ने वही कहा, वही इम्पोर्टेंट है सर, सबसे ज्यादा हम बिल्कुल। रात खाली करते हैं तो वही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक्चुअली इसमें देखिए बहुत सारी चीजों को जैसे आज ने क्लियर किया कि अभी भी आप लोगों को, आप सोच भी नहीं सकते हो, कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको पता भी नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे टूल्स है जो लीडर्स को भी पता नहीं है, ना फाउंडर्स को पता है। वो एक सरप्राइज बेस में वो सबको मिलने वाला है, और एज अ टूल्स वो बहुत एडवांस और बहुत वैल्यूबल टूल्स वो होगा मार्केट में। तो वो टूल्स लॉन्च करने से पहले एज अ टेस्टिंग मोड तो सबका होगा, क्योंकि वो टेस्टिंग मोड हो सकता है कि एज अ लीडर, जो हमारा डिस्कशन है कि वो लीडर्स के अकॉर्डिंग और बैक ऑफिस के अकॉर्डिंग कुछ टेस्टिंग मोड पे वो रहेगा, फाइनलाइज होकर के वो जब आएगा तो
सेकंड डे ही हम लोगों को पता चल जाए कि कौन सा टूल्स है और किस तरह से वो काम करने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो ऐश ने ये कहा। ठीक है, सेकंड थिंग कि अगर हम मार्केट से अलग, जैसे आपने कहा कि ये जो दिवालिया वाली बात है, इसको एक कैजुअली इन चीजों को एक जोक के हिसाब से लिया गया, जहाँ पे इसको प्रेजेंट किया गया है कि अगर हम इन चीजों को नहीं लाते हैं तो अगर हमें नुकसान हो जाता है, ठीक है, तो कंपनी दिवालिया हो जाती है। अगर इसका ऑपोजिट वे, अब ये इसका मैं ऑपोजिट वे अगर दूं कि इसका एक्चुअल इसका मीनिंग क्या होता है, कि अगर हम कोई कंपनीज है और कंपनी के अकॉर्डिंग अगर हम किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं बहुत बड़े लेवल पे और हमारे पास वो लेवल का टूल्स होता है, तो हम कहीं ना कहीं किसी बैंक से कनेक्टेड होते हैं, किसी ना किसी गवर्नमेंट लेवल पे कनेक्टेड होते हैं। और जब वो चीज फेल हो जाता है या जब वो चीज मतलब कहीं ना कहीं वो लॉसेस पे जाता है, तो कंपनी क्या होता है कि कंपनी दिवालिया हो जाती है, क्योंकि हम उन चीजों को पे नहीं कर पाते, उसको वैल्यूबल उसकी नहीं अमाउंट कलेक्ट कर पाते, तो वो दिवालिया घोषित हो, मतलब कि कहीं ना कहीं हम उन चीजों को लॉस कर जाते हैं, मतलब वो हमसे खत्म हो जाता है। और इसका सेकंड वे क्या है कि इस तरह से ऑन पैसिव बिल्कुल नहीं है। इसका सेकंड फेज है कि ऑन पैसिव बिल्कुल इस तरह से नहीं है, क्योंकि हम जो चीज बना रहे हैं, जो चीज हमारे पास है, और हम किसी भी बैंक से कनेक्टेड नहीं है एट द मोमेंट, कि हम किसी भी प्रोसेस से किसी बैंक से लोन लेकर के या क्रेडिट पे हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, या ऑन पैसिव किसी बिग क्रेडिट पे है, अगर ये नहीं होता है तो दिवालिया हो जाती है, ये भी नहीं है। हमारा सेल्फ इन्वेस्टमेंट एक तरह से लोगों का है जो हमारे इस पे काम कर रहा है, और इसमें जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो ऐश का, तो ये हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। इन फ्यूचर हम जब इसको स्टार्ट करेंगे, जब ऑन पैसिव स्टार्ट होगा और इस पे जब मार्केट रन करेगा, अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास 10 टूल फॉर एग्जाम्पल रेडी है, अगर वो 9 टूल्स अगर मार्केट में नहीं भी चलता है, अगर वो ड्रॉप हो जाता है, अगर एक टूल्स रन होता है, तो भी हम मार्केट में 1000% बेनिफिट रहेंगे। सॉरी, इसलिए कि हम किसी भी बैंक से लोन नहीं लिए, किसी भी सिस्टम पे हम किसी का क्रेडिट नहीं हमारा, कि हम पे कोई डिपेंड, मतलब हम किसी के ऊपर डिपेंड हो, क्योंकि गवर्नमेंट आने वाला टाइम में गवर्नमेंट को हम हेल्प करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम दिवालिया हो जा रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट को हम हेल्प करने वाले हैं फ्यूचर में। तो ये इसका दोनों फेस है। जिस तरह से लोगों को एक्सप्लेन एक्चुअली समझाने का एक ये प्रोसेस है कि अगर आप देखो तो ऑन पैसिव इतना बड़ा होने के बाद भी ऑन पैसिव का जो रेवेन्यू है, जो सिस्टम है, वो खुद का है और हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसका सीधा सा एग्जांपल है। एम आई क्लियर?